अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लाए हैं गुलेनट की तरफ से आप सब प्यारे बच्चों के लिए प्यारी कहानी जिसका नाम है बारिश, दरख्त और खुशहाल जिंदगी। दादा जान टीवी पर खबरें सुन रहे थे। अहमद और फातिमा करीब खेल रहे थे। फातिमा ने दादा जान की तरफ देखा और बोली, अहमद भाई, दादा जान कुछ परेशान लग रहे हैं, न जाने क्या बात है। अहमद ने कहा, हाँ फातिमा, तुम ठीक कह रही हो, दादा जान वाकई परेशान लग रहे हैं। फिर दोनों दादा जान के पास गए और बोले, दादा जान, आप क्यों परेशान हैं? दादा जान ने आंख भरी और कहा, बेटा, लोग दरख्त काटते हैं लेकिन नए पौधे नहीं लगाते। जंगल खत्म हो रहे हैं, हवा गंदी हो रही है। दरख्त ना हो तो हमें सांस लेने के लिए ताज़ा हवा नहीं मिलेगी। फातिमा ने पूछा, दादा जान, जब आप छोटे थे तो तब भी लोग दरख्त काटते थे? दादा जान ने कहा, हाँ बेटी, मगर उस वक्त एक दरख्त के बदले कई पौधे लगाए जाते थे, इसीलिए हर जगह सब्जा, फूल और परिंदे होते थे। अहमद ने कहा, वाह, कितना अच्छा मंजर होगा दादा जान। दादा जान ने आंख भरी और बोले, हाँ, अब तो ज्यादातर इमारतें और गाड़ियों का धुआं है। अहमद ने पूछा, तो फिर ये सब कैसे ठीक होगा दादा जान? दादा जान ने कहा, अगर हम सब मिलकर पौधे लगाएं तो माहौल फिर से साफ और खूबसूरत हो जाएगा। फातिमा खुशी से बोली, मैंने पापा से सुना है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे तो हर तरफ सब्जा ही सब्जा होगा। दादा जान ने कहा, बिल्कुल बेटी, आपके बाबा ने ठीक कहा है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में हर तरफ सब्जा होगा, दरख्त हरे भरे और फलों से भरे हुए होंगे, आसमान से फायदेमंद बारिशें होंगी। इसी वक्त अहमद और फातिमा के वालिद आ गए। अहमद और फातिमा ने कहा, पापा, हम बाजार से पौधे लेने चलेंगे, हम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के नाम पर पौधे लगाएंगे। अहमद बोला, मैं ज्यादा पौधे लूंगा ताकि अपने दोस्तों को भी दूं। दादा जान खुश होकर बोले, शाबाश बच्चों, अब चलो मिलकर पौधे लेने चलें। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि दरख्त लगाना हम सब के लिए कितना फायदेमंद है। अगर हम पौधे लगाएंगे तो अल्लाह भी खुश होगा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी।